नमो भगवते वासुदेवाय। निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी व्रत इस बार 2 जून को रखा जाएगा। हर साल ये व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा के साथ ये व्रत करता है उसे समस्त एकादशी व्रत से मिलने वाले पुण्य फल के समान ही फल मिलता है। शास्त्रों में निर्जला एकादशी को लेकर ये भी वर्णन मिलता है कि इस व्रत का महत्व महर्षि वेदव्यास जी ने भीम को बताया था, अतः इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल के समय एक बार पांडुपुत्र भीम ने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा, हे परम आदरणीय मुनिवर, मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी व्रत करते हैं और मुझे भी इस व्रत को करने के लिए कहते हैं, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। आप कृपा करके मुझे बताएं कि बिना उपवास किए एकादशी का फल कैसे प्राप्त किया जा सकता है। भीम के अनुरोध पर वेदव्यास जी ने कहा, पुत्र, तुम ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन निर्जल व्रत करो। इस दिन अन्न और जल दोनों का त्याग करना पड़ता है। जो भी मनुष्य एकादशी तिथि के सूर्योदय से द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक बिना पानी पिए रहता है और सच्ची श्रद्धा से निर्जल व्रत का पालन करता है, उसे साल में जितनी भी एकादशी आती हैं उन सभी एकादशियों का फल मिलता है। तब भीम ने व्यास जी की आज्ञा का पालन कर निर्जला एकादशी का व्रत किया था। इसलिए निर्जला एकादशी भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इसलिए हम सभी को इस महान व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद सर्वप्रथम भगवान विष्णु की विधि विधान पूजा करें। इसके पश्चात भगवान का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। इस दिन हम सभी को भक्ति भाव से कथा सुननी चाहिए और भगवान का कीर्तन करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन दान का बहुत महत्व है। इस दिन व्रत धारण कर अन्न, जल, वस्त्र, आसन, जूता, छतरी, पंखी और फल आदि का दान करना चाहिए। इस दिन जल कलश का दान करने वाले श्रद्धालुओं को वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से अन्य एकादशियों पर अन्न खाने का दोष छूट जाता है और संपूर्ण एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिलता है। माना जाता है जो भक्त श्रद्धा पूर्वक इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अविनाशी पद प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की है कि जो कोई भी इस पुण्य एकादशी के दिन पुण्य कर्म करता है, तीर्थ स्थान में स्नान करता है, वैदिक मंत्रों का जप करता है और यज्ञ करता है, वह सब अक्षय हो जाता है। इसलिए हम सबको भी निर्जला एकादशी के दिन न केवल अन्न का अपितु जल का भी त्याग करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा भगवान नाम का जप करना चाहिए और उनका कीर्तन करना चाहिए। आप सब भी इस मंगलमय एकादशी के व्रत का पालन करें और भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद प्राप्त करें। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।